नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन में नया खेल शुरू हो गया। नीतीश ने खड़ा कर दिया बखेरा। अब बिहार के अंदर यही कुछ चलेगा। अब जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, यह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नीतीश कुमार 84 सीट के साथ। नीतीश कुमार रहे साथ या ना रहे, एक तरह से भाजपा ने उन्हें साइडलाइन कर ही दिया है। जब बिहार के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के ने बयान दिया कि अरे सीएम की बात छोड़िए, जश्न मनाइए, अभी तो जश्न का माहौल है। भाई बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। बिहार जंग एक जीता गया है नए एसआईआर के तहत। नया फार्मूला और नया राज्य मिला है। बरसों से कोशिश थी, तो जश्न तो बनता है। लेकिन नीतीश क्या बनाएंगे 84 सीटें ला करके? 43 सीटों पर सीएम रहते थे, 84 सीटों पर किसी काम के ही नहीं बचे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार बैठकें अलग अलग तरीके के कर रहे हैं। और जब बैठक करने कहा तो यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान के साथ भी गुप्त मीटिंग हुई है। चिराग पासवान इतना गर्स दिखा पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा सके, या जो 20-21 सांसद उनके जीते हैं, विधायक जीते हैं, वह उनके हैं या भाजपा के हैं? पहले यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे नहीं लगता कि उनके विधायक है, वह भाजपा के है। भाजपा के है तो उसका साथ छोड़ेंगे नहीं, उनकी पार्टी छोड़ के उसमें शामिल हो जाएंगे। ऐसे में बिहार के अंदर नीतीश कुमार अलग अलग बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह दबाव दे रहे हैं कि उन्हें सीएम बनाए, और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रभारी ने साफ कर दिया, नीतीश नायडू ने मोदी को अब नहीं हटाया तो मोदी को कोई नहीं हटा पाएगा। अगर नीतीश और नायडू ने, दोनों ने, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश दोनों मिलकर अगर अब इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से नहीं हटाए, भाजपा की सरकार अगर नहीं गिराई केंद्र में, तो आने वाला वक्त इस देश के लिए बहुत भयावह होगा। एक एक व्यक्ति के लिए बड़ी भयावह होने वाला है। और यही दोनों ऐसे शख्स हैं, नीतीश और नायडू, जो मोदी की सत्ता को मजबूत करके रखे हुए हैं। अब भी विपक्ष या वह पार्टियां क्यों नहीं इस बात को समझ रही हैं कि इस देश का लोकतंत्र और संविधान नहीं रहेगा तो उनका राजतंत्र भी नहीं रहेगा। आज वह चुनाव लड़ने की साहस या कुछ कर रहे हैं तो वह इस देश के लोकतंत्र और संविधान की देन है। सिर्फ विपक्ष ही खत्म नहीं होगा, एनडीए के लोग भी खत्म होंगे। सिर्फ एक ही राज स्थापित होगा, नरेंद्र मोदी का। पता नहीं कब उन्हें समझ आएगी। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश 84 सीट के साथ एकनाथ शिंदे बने रहेंगे या छोड़ेंगे मोदी का साथ, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि नीतीश कुमार के लोग कह रहे थे कि कोई केसी त्यागी कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे कोई ना समझे, तो एकनाथ शिंदे तो बना करके खड़ा कर दिया मोदी ने। 55 सीट ला करके एकनाथ शिंदे को तरफ ताका तक नहीं मोदी ने। उनकी तरफ वह हाथ जोड़ते रह गए स्टेज पे, उनकी तरफ ताका भी नहीं मोदी ने, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। अब वही हाल बिहार में है। 84 सीटें लेकर के झुनझुना बजाते रहे नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी उनके तरफ भी नहीं ताकेंगे, बल्कि स्टेज पे बुला के और बेइज्जत करेंगे कि बहुत हो रहे थे, हमारे गाड़ी पे नहीं आके बैठ रहे थे, हमारी रैली में नहीं आ रहे थे, अब जाओ झुनझुना बजाओ। तो नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे में फर्क है। नीतीश कुमार के 12 सांसद भी समर्थन दे रहे हैं और एकनाथ शिंदे के भी 7 सांसद दे रहे थे समर्थन। तो एकनाथ शिंदे में तो हिम्मत नहीं हुई समर्थन वापस लेने का। तो क्या नीतीश कुमार में वह हिम्मत है कि 12 सांसदों का समर्थन वापस ले लेके चलिए ठीक है, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम अपना समर्थन वापस ले लेते हैं? या वह 12 सांसद बिक चुके हैं? क्योंकि बिहार वाले बिकते बहुत जल्दी हैं, यह नेता विधायक। लेकिन दूसरी तरफ मोदी ने कह दिया एसआईआर पूरे देश में होगा, चुनाव आयोग को धन्यवाद। मोदी ने यह साफ किया। बिहार जश्न के वक्त उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया और मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं, यह एसआईआर की जीत है। एसआईआर ने घुसपैठियों को निकाल दिया। तो यानी कि देश की नागरिकता साबित करने का अधिकार भी अब चुनाव आयोग को मिल गया क्या?
क्योंकि चुनाव आयोग तो देश की नागरिकता पूछ रहा था। जो काम गृह मंत्रालय का अब वह ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, यानी कि अमित शाह डम्मी गृह मंत्री है, लेकिन वो तो किसी काम के है नहीं, उन्हें तो कोई मतलब है नहीं, कुछ आता जाता तो है नहीं। ब्लास्ट हुआ, कौन किया नहीं मालूम, पुलवामा हुआ नहीं मालूम, पहलगाम हुआ नहीं मालूम। कैमरे बंद कर करके ये लोग करते हैं, यानी कि यह कैमरे बंद करके जो करते हैं, इन्हें सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि यही लोग तो करते हैं, तो इन लोगों को करने कौन आएगा, इसीलिए तो कैमरे बंद करके यह लोग रहते हैं। लेकिन एक चीज बहुत वो है कि चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया, धन्यवाद के काबिल भी है हुआ, भाई सत्ता ला करके दिया है हाथ में, सभी पूरा विपक्ष मुक्त कर दिया है, तो धन्यवाद के काबिल तो है ही चुनाव आयोग। लेकिन नीतीश ने बुलाई बड़ी बैठक, करने जा रहे बड़े फैसले। अब क्या फैसले है भैया? क्या आप यह कहोगे कि हमें सीएम बनाओ और नहीं तो हम केंद्र से समर्थन वापस ले रहे? इतनी हिम्मत अगर दिखाने की साहस आ गई तो शायद देश माफ भी कर देगा नीतीश कुमार को कि चलो सुबह का भूला शाम को वापस तो आ गया कम से कम, क्योंकि यही एक रास्ता और उपाय है नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना। जिस रथ को लेकर के नरेंद्र मोदी निकले हैं, उस रथ को रोकने का एक ही तरीका सिर्फ बचा हुआ है कि रथ के पहिए को निकाल करके तोड़ के फेंक दे, अन्यथा वह रथ कितने लोगों को कुचलेगा, कहां कहां कब्जा करेगा, यह कोई नहीं जानता। यह सच्चाई है इस देश की। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस बैठक में और क्या क्या फैसले लेंगे? 84 सीटों पर सरकार तो बना नहीं सकते, विपक्ष उतना है नहीं कि जिसको लेकर के सरकार बना सके। लेकिन एक चीज है कि नीतीश कुमार एक ऐसे पोजीशन में आ गए हैं कि नीतीश कुमार जाने के पास भाजपा और नीतीश एक ही पॉइंट्स पे खड़े रहेंगे, तो वह बाकी कौन, असुद्दीन ओवैसी साथ आएंगे, निर्दलीय आएंगे साथ। यह नीतीश कुमार बैठक में क्या फैसला करते हैं यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राहुल गांधी अब मोदी को लगाएंगे फुल स्टॉप, भाजपा में बौखलाहट मचने लगा। राहुल गांधी सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने के लिए काम करेंगे। अभी तक इनके खुलासे कर रहे थे ना, अब इनके रथ को कैसे रोकना है, कोई बलिदान देना है, कुछ भी करना है, करने के लिए सब तैयार है। लेकिन अब एक नई रणनीति बन गई है कि अब बाकी सब छोड़िए, कोई मतलब नहीं है, अब सरकार कैसे गिराया जाए, पहले सरकार गिराना जरूरी है। और यह सत्य है, यह तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रभाकरण ने भी कहा कि यह सरकार पूरे देश को गुलाम बना लेगी अगर यह सरकार रही तो। वित्त मंत्री के पति हैं निर्मला सीतारमण के, खास मंत्री हैं मोदी सरकार के, उनके पति यह बात कह रहे हैं कि एकजुट होकर के विपक्ष या तो सड़क पर आ जाए या तो इस सरकार को गिराए, और नीतीश नायडू को भी अपनी आंखें अब खोल लेनी चाहिए। तो राहुल गांधी तो लगातार इस चीज में है ही, वो लगातार मोदी से संघर्ष करते जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ा होता। अब अपने आप पर बीती, अब तेजस्वी पे बीत गई, औकात ठिकाने आ गई, ममता पर पड़ने वाला है, फिर अगला नंबर अखिलेश यादव का होगा। देख लो भैया, 37 सांसदों के साथ खुश हो या राज्य में सरकारें भी बनानी है, यह सोच लो। और मध्यवर्ती चुनाव हो गया तो 37 सांसदों का ताकत भी खत्म हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी लोकसभा भंग करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि लोकसभा भंग कर दो कि कोई खेल ही ना कर पाए और एसआईआर के तहत हम अपनी सरकार बना ले। इसीलिए एसआईआर पूरे देश में कराया जा रहा है। और कभी भी ऐलान कर देंगे नरेंद्र मोदी कि चलो भैया हम सभी राज्यों का एक ही साथ चुनाव कराते हैं, चुनाव आयोग को उतनी ताकत दे देंगे। वैसे भी 6 महीने की ताकत है ही चुनाव आयोग के पास, 6 महीने का अंतराल में वो कभी भी चुनाव करा सकता है। 6 महीने का वक्त है तो सरकार बर्खास्त भी कर सकता है। तो अब राहुल गांधी निकले हैं, देखते हैं कौन कौन साथ देता है। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।